one says start a text like this to uplift and encourage women to conquer। ठीक है, तो मैंने लिखा है आगे ह्यूमनाइज नॉट पुशी वन लाइनर, मतलब ठीक है। तो नहीं, इसमें एक गड़बड़ हो गई है, वन लाइनर हटा देती हूँ मैं, क्योंकि पहले मैं एक्चुअली वन लाइनर ले रही थी। एक क्या अब आ गया है? मैं इसको कॉपी करके डाल देती हूँ। आप सभी ना इसको चेकआउट कर लेना अपने अकॉर्डिंग, आप इसमें अगर कुछ भी एक और चीज ऐड ऑन करना चाहते हो तो आप कर लेना, ठीक है। तो मेरी स्क्रिप्ट तैयार है। तो मेरा फर्स्ट है ओपनिंग, जो टेम्पलेट है वो भी मुझे रील वाला ही चाहिए, है ना। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी सर्च बार में इंस्टाग्राम रील, सही है। तो मैं जो ज्यादातर यूज करती हूँ वो है क्रिएट ब्लैंक, तो मैं क्रिएट ब्लैंक में जाऊंगी। ठीक है, तो मेरे पास इस टाइप से मेरी जो फर्स्ट स्लाइड है वो ये आ गई है। अब यहाँ पे अगर मैं वापस से एक बार अपने चैट जीपीटी पे जाके जो फर्स्ट टेक्स्ट है वो मैं एक बार चेकआउट कर लेती हूँ क्या है। तो इसमें लिखा है ओपनिंग टेक्स्ट ये है, वन थिंग नो वन सेज, ठीक है। तो इसमें इसमें ये भी आ गया कि अगर मुझे कोई वॉइस ओवर डालना है तो मैं ये डाल सकती हूँ, ठीक है। कट टू नेक्स्ट फ्रेम। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट जो टेक्स्ट है उसको मैं कॉपी कर लिया। ठीक है, अगर आप चाहते हो साथ साथ बनाना आप इसको साथ साथ बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से हम जब टेक्स्ट को ले रहे हैं तो हम कहाँ से ले रहे हैं, हम टी टेक्स्ट में जा रहे हैं। अब मुझे ये हेडिंग चाहिए तो मैंने यहाँ पे ये हेडिंग में ले लिया है, ठीक है। तो एड अ हेडिंग करके मैंने इसको पेस्ट कर दिया है। तो मेरा यहाँ पे इस टाइप से आ गया है। तो मैं आपको ना इसमें भी एक सजेशन देती हूँ, बहुत अच्छी, मतलब वो अच्छा लगता है। जैसे कि ये हमने लिख दिया है वन थिंग नो वन सेज नाउ। अगर आप चाहते हो कि इसको भी हमें थोड़ा सा और डिफरेंट तरीके से दिखाना है तो क्या करो कि जो स्टार्टिंग का लेटर है ना, जो वर्ड है सॉरी, उसको आप डिलीट कर दो, ठीक है। अब ये हो गया आपका। अब जो हमने डिलीट किया है उसको मैं आपको अलग तरीके से लिख के दिखाऊंगी, ठीक है। तो पहले इस सेंटेंस को हम चेक कर लेते हैं कि कौन सा फोंट इसके लिए बेस्ट रहेगा ना। हाउ, ये हमें कैसे जज करना है कौन सा इसके लिए बेस्ट रहेगा। तो इसके लिए सबसे बेस्ट होता है कि आप ना ज्यादा का सर्च नहीं कर पा रहे हो कौन सा लेना है, तो आप एंटोन को ले सकते हो, या फिर बोल्ड में जाकर, अगर हेडिंग है तो बोल्ड में जाकर आप कोई भी जो यहाँ पे है ना टॉप वाले वो अच्छे लगते हैं, ठीक है। तो जैसे कि सपोज मैं ये वाला ले लेती हूँ, ठीक है। तो मैंने इसको रेगुलर को चूज किया और मेरा ये आ गया, सही है। अब मैंने लिख दिया है थिंग नो वन सेज नाउ। मुझे वन भी लिखना है तो मैं एलिमेंट्स पे जाऊंगी और यहाँ पे मैं जो सर्च बार है वहां पे लिखूंगी वन, ठीक है। तो अब देखो ग्राफिक्स में से ही आप ले सकते हो, आप सी ऑल कर लेना, ठीक है। अब ये कोई मैंडेटरी नहीं है, इट इज जस्ट मैं आपको एक वे बता रही हूँ। तो यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि आपको न्यूमेरिक्स में चाहिए या फिर आपको वर्ड्स में चाहिए तो आप इसमें से कोई भी ले सकते हो, करेक्ट। तो ये एक ऑप्शन है जो कि मैंने आपको बताया। नाउ इसमें ज्यादातर आ जाएंगे आपके प्रो वाले ऑप्शंस, ठीक है। बट इसमें भी अगर आपको ट्विस्ट चाहिए तो आप टेक्स्ट में जाना फिर से, और यहाँ पे जो ये वाले फोंट कॉम्बिनेशंस होते हैं ना, यहाँ से आप ले सकते हो, ठीक है। तो आपको थोड़ा डिफरेंट भी मिल जाएगा और आपके अकॉर्डिंग वो थोड़ा डिफरेंट भी लगेगा,
सही है, तो ये आप इजी फॉर्म में कर सकते हो। आई थिंक ये वाला चीज सबको क्लियर हो गई है कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो सपोज मैं ये वाला लेती हूँ, एकदम फ्री है, किसी को कोई इसमें प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। अब यहाँ पे मैं इसको अनग्रुप कर देती हूँ। ठीक है, अब देखो इसमें लिखते कैसे हैं, ये देखो अलग हो गया है, बिग अलग हो गया है, और एक जो छोटा न्यूज लिखा था वो अलग हो गया है, तो मुझे वो नहीं चाहिए। तो इसको मैं एक बार क्लिक करूंगी तो मेरे पास ये लिखने का स्पेस आ गया, मीन्स पूरा ब्लू सिलेक्टेड है। यहाँ पे मुझे कौन सा टेक्स्ट लिखना था, वन, तो मेरा ये वन आ गया है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे वन को प्लेस कर दिया, कहाँ पे, यहाँ पे टॉप पे प्लेस करूंगी, लेकिन मैं देख के प्लेस करूंगी कि मुझे कहाँ करना है, क्योंकि इसका जो रील का मार्जिन होते हैं ना, वो हमेशा ध्यान रखा करो कि यहाँ से जो ये वाली स्पेस होती है ना, इसको खाली ही छोड़ना चाहिए। ठीक है, तो मैंने वन यहाँ पे प्लेस किया और अपने टेक्स्ट को मैं नीचे ले आई हूँ। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा रीसाइज कर लेते हैं, जिससे कि मेरा इस स्पेस में ये पूरा आ जाए। ठीक है, यहाँ तक बताओ सबको क्लियर है? हाँ क्लियर है मुक्ता। और एक और क्वेश्चन भी आया है। एक जो हम्म। क्वेश्चन है कि जैसे हम अगर हम चैट जीपीटी से ये टेक्स्ट नहीं निकाले, डायरेक्टली हम इमेज लगाएं तो कैसे करेंगे? हाँ कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, अभी इमेज लगाएंगे। अभी तो मैंने कोई इमेज लगाई हाँ नहीं, है ना। तो वो तो हम ठीक है। करेंगे ऑब्वियसली, ये तो बस मैं हाँ आपको इजी वे में बता रही थी कि अगर हमें टेक्स्ट भी लिखना है, क्योंकि कई बार हमें चाहिए होता है ना। और मैं आपको आज ट्रांजिशन भी सिखा रही हूँ। तो ट्रांजिशन क्या क्यों सिखा रही हूँ ये भी मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि कई बार इमेज आपने, विद, हाँ क्या साथ मैम? में आएंगे, इमेज विद कैप्शन के साथ ही आएंगे। हाँ ठीक है, आप देखो मैं सही। आपको बताती हूँ एक चीज, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ, जैसे कि मैंने ये एक रील बनाई थी। ठीक है, तो इसमें अच्छा आप एक बात आंसर करना, मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि आप समझ जाओ कि क्या डिफरेंस होता है ट्रांजिशंस को इफेक्टिवली लगाने का। ठीक है, तो आप एक बार इसको देखना, फिर बताना कि ये इसमें क्या मैंने यूज किया है कि डिफरेंट हो गया। ये देखो एक बार, बताओ इसमें क्या मैंने किया है, बताना एक बार। अगर किसी को समझ मतलब क्लियर नहीं हुआ है, तो उसमें मैंने केवल ट्रांजिशंस को अलग तरीके से यूटिलाइज किया था। मतलब ट्रांजिशंस क्या होते हैं, जैसे मैंने बताया हुआ है कि जब हम एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे जा रहे हैं, तो जो हमारे टेक्स्ट है उसको हम कितने अलग तरीके से लिख सकते हैं कि वो हमारा पूरा ही इसको चेंज कर देता है, रील के आउटकम को चेंज कर देता है। ठीक है, तो अगर आप वो जानना चाहते हो तो वो भी मैं बता दूंगी। ऑब्वियसली हम इसमें तो इमेजेस लगाएंगे ही, एक बैकग्राउंड भी लगाएंगे, अभी सब कुछ करेंगे। ठीक है, तो देखो अब जैसे कि हमारा ये टेक्स्ट है, इसके अकॉर्डिंग हमें एक बैकग्राउंड भी चाहिए, है ना। तो आप एलिमेंट्स में जाके इसके अकॉर्डिंग ही हम एक बैकग्राउंड को चूज करेंगे। सही है, जैसे कि मैं सोच रही हूँ कि ये फीमेल पे ही सब कुछ है, तो मैं यहाँ पे डालना चाहती हूँ फीमेल की ही पिक। ठीक है, तो मैंने लिखा फीमेल। ठीक है, अब आपको स्टैंडिंग में चाहिए तो आप स्टैंडिंग लिख सकते हो, जैसे भी आपको इमेजेस चाहिए यहाँ पे उस टाइप की इमेजेस आ जाएंगी। ठीक है, तो मैंने सपोज मुझे अगर ग्राफिक्स में से चाहिए तो मैं वो ले सकती हूँ, बट मुझे फोटोज में से चाहिए तो मैं फोटोज में से ही लेना चाहती हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बहुत सारी इमेजेस आ गई हैं। तो सपोज आपको लग रहा है कि एक इंडियन वुमेन होनी चाहिए, या फिर जो भी आपको अच्छा लग रहा है, तो सपोज मैं ये देखना चाहती हूँ कि ये इमेज कैसी लगेगी, तो ये अच्छी लगेगी इसमें। ठीक है, तो सपोज इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करना चाहती हूँ, या फिर मैं इसको सेट एज बैकग्राउंड भी कर सकती हूँ। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट चीज क्या है कि इसको थोड़ा सा हम साइड में देखते हैं, साइड हो सकती है। ठीक है, हो गया है। तो अब हम थोड़ा सा वन को रिसाइज कर लेते हैं। ठीक है, मुक्ता, और यस मैम। एक आया है कि आपने अभी जैसे कैनवा से ये फ्री वाले फोटोज लिए हैं, ठीक है। हाँ, आप एक बार उनको गैलरी से अपलोड करके भी फोटो दिखा दीजिएगा कि कैसे ठीक है गैलरी मैम, से हाँ। ठीक है, डन डन। ओके, देखो हमें फोटो कहीं से भी लेनी हो, चाहे मैं एलिमेंट से लेती हूँ या फिर मैं गैलरी से, अगर मैं गैलरी से लेती हूँ तो मेरा पूरा व्हाट्सएप ओपन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से जैसे ही मैं क्लिक करूंगी, तो जिस फोटो पे मैं क्लिक करूंगी
ऑब्वियसली वो फोटो आ ही जाएगी। जैसे कि सपोज मैं अपने अगर पोस्टर पे क्लिक करके आपको ऐड टू पेज करना है, बस ये करना है, तो आपकी क्या हो गई यहाँ पे आ गई इमेज। ठीक है, अब आपको यही बैकग्राउंड में लगानी है तो मैं ये इसी को रिप्लेस बैकग्राउंड कर सकती हूँ, देखो आ गई। लेकिन क्योंकि ये इसके साइज की मैंने बनाई नहीं थी तो ये फिट नहीं आई है। गॉट इट, मतलब कि ये जो मैंने साइज बनाया था ये तो छोटा साइज था, तो इसमें ये फिट आ ही नहीं रही है और मुझे इसमें चाहिए ही नहीं। तो मैं इसको अभी वापस दिखा देती हूँ हटाकर। इससे आप रीडू करके हटा सकते हो, ठीक है। तो अब आपको सपोज यहाँ पे ये हो गया डन। अब मुझे यहाँ पे हमारा जो टेक्स्ट है उसको भी हाईलाइट करना है, तो वी हैव द ऑप्शन, मैंने बताया था। इसको क्लिक करके आप इफेक्ट्स में जाकर इसमें अगर आप बैकग्राउंड को पुट कर दोगे तो आपका टेक्स्ट जो है वो हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। ये तो आई थिंक सभी को याद होगा। फाइन। और अगर मैं चाहती हूँ इसकी ट्रांसपेरेंसी थोड़ी सी कम हो जाए तो मैं इसकी कम कर सकती हूँ, ठीक है। डन, ये वाला चीज सबको क्लियर है आई थिंक। ठीक है, हमेशा ध्यान रखा करो ये इस स्पेस में आना चाहिए। जैसे आप देख रहे हो ये रेड आ रहा है, एक पिंक लाइन आ रही है, सॉरी, तो इस स्पेस में फिट होना चाहिए, इससे बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। नाउ ये स्लाइड मेरी कंप्लीट हो गई है। नाउ आई हैव टू मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। अब यहाँ के लिए मेरे को फिर से एक बार अपने टेक्स्ट को चेकआउट करना है कि क्या है मेरा टेक्स्ट, ठीक है। तो ओपनिंग टेक्स्ट हो गया मेरा। अब मुझे देखना है यहाँ पे नेक्स्ट में क्या है। Every woman carries the strength to rewrite her story and you are no different, ठीक है। तो मैं इसको भी एक बार कॉपी कर लेती हूँ और मैं इसको कैनवा में ले जाकर, अब मुझे ना देखो, हमेशा जरूरी नहीं है कि मैं टेक्स्ट में जाके यही चूज करूंगी कि एड अ सब हेडिंग। यहाँ पे मुझे थोड़ा छोटा टेक्स्ट चाहिए तो मैंने एड अ सब हेडिंग किया और इसको मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब मैं आपको इसको लिखने का दूसरा तरीका दिखाती हूँ। तो इसको मैं थोड़ा सा रीसाइज कर लेती हूँ और आप ये देख लेना आपको ये किस अलाइन में चाहिए, राइट में, लेफ्ट में, कैसे चाहिए। तो सपोज मैं बी फॉर्मेट में इसमें जाके इसको ऐसे करना चाहती हूँ तो मैं इसको अपने अकॉर्डिंग कर सकती हूँ, ठीक है। गॉट इट, ये हो गया। अब मुझे यहाँ पे कुछ कुछ चीजों को मैं चाहती हूँ हाईलाइट करूँ, जैसे कि वुमेन, ठीक है, स्ट्रेंथ, मतलब मैं पर्टिकुलर वर्ड्स को चाहती हूँ कि मैं इनको ना हाईलाइट करूँ, तो मैं कैसे कर सकती हूँ। आई विल गो टू एलिमेंट्स और यहाँ पे मैं लूंगी, जो इसके लिए परफेक्ट फिट होता है वो होती है शेप। आप जस्ट शेप को यूज करना और इनको आप अलग मल्टीपल तरीके से यूज कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने सपोज ये लिया है स्क्वायर शेप और यहाँ पे अब आप पहले से सोच लिया करो दैट व्हाट इज द कलर जो आप इसमें चाहते हो, ठीक है। तो सपोज मैं इसमें ना ब्लू कलर चाहती हूँ और यहाँ पे भी आप अपना कलर को चेंज कर सकते हो, ठीक है। जैसे ब्लू आ गया था तो मुझे सपोज पिंक चाहिए, ठीक है। और अगर पिंक का मुझे कोई और शेड चाहिए तो मैं इसको अगर डिम करना चाहती हूँ या फिर मुझे इसका कोई और वेरिएंट चाहिए तो मैं इजीली यहाँ से ले सकती हूँ। तो मैंने एक थोड़ा सा दूसरा शेड लिया है पिंक का और मैं इसको चाहती हूँ कि मैं रीसाइज करके इसको वुमेन की प्लेस पर ले आऊं, लाइक दिस। बट आप ना ये वाली चीज तब करना जब आप अपना एक बार फोन को डिसाइड कर लो कि कौन सा फोन चाहिए, ठीक है। तो मैंने सपोज फोन पे क्लिक किया और यहाँ से मैं पहले अपना एक डिजायर्ड फोन को ले लेती हूँ। नाउ आई वांट कि यहाँ पे मैं हैंड राइटिंग में से एक सर्च करके एक फोन को ले सकती हूँ, तो मैंने ये वाला चूज किया, ठीक है। और यहाँ से मैंने इसको पहले फोन को रीसाइज कर लिया। तो ये सब कुछ करने के बाद ही आप इसमें ये सारी चेंजेस को करना, ठीक है। तो सपोज इसको मैं अभी सेंटर में ले आती हूँ और इसका मैं अलाइनमेंट सेंटर ही कर देती हूँ, वही इसमें बेस्ट लगेगा, ठीक है। अब इसमें ना काफी स्पेस है बीच में, तो पहले मैं स्पेस को मैनेज करती हूँ। जैसे कि लाइन स्पेसिंग ज्यादा है तो इसको हम थोड़ा सा कम कर लेते हैं, ठीक है। और इसमें अगर आप चाहते हो कि ये थोड़ा सा बहुत बड़ा बड़ा दिख रहा है तो आप इसको भी मैनेज कर सकते हो, ठीक है। अब ये हो गया मेरा डन। नाउ आई वांट कि ये जो वुमेन है मैं इसको यहाँ पे ले आती हूँ, मतलब सॉरी ये जो पिंक कलर है तो इसको मैंने इतने में ही स्प्रेड किया जितने में मेरा ये
वर्ड आ रहा था। ठीक है, नाउ आई वांट कि नेक्स्ट कलर भी मैं एक दो कलर्स आपको यूज करके दिखा देती हूँ। तो यहाँ से हम स्ट्रेंथ में भी एक कलर को ले लेते हैं। नाउ आई वांट स्ट्रेंथ के लिए मैं ना येलो कलर को लेना चाहती हूँ। तो आई विल गो विद दिस। तो मैं इसको इजीली रीसाइज कर सकती हूँ, इसलिए ये शेप बेस्ट होती है इसमें। ठीक है, अगर कभी भी आपको लगे कि आपका टेक्स्ट तो पीछे चला गया है, तो आपको क्या करना है, आप पोजीशन में जाना है और इसको बैकवर्ड कर देना है। मतलब कि जो कलर वो रेक्टेंगल है वो इसके पीछे चला गया है। डन। तो यहाँ पे क्या हुआ कि मैंने दो वर्ड्स को ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया और इतना मेरे लिए एनफ है। ठीक है, नाउ आई विल गो टू एलिमेंट्स। अब मुझे यहाँ का बैकग्राउंड भी चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिखना चाहती हूँ पेस्टल। ठीक है, या तो मैं ऐसा लेना चाहती हूँ जिसमें कि ये देखो, अगर मैं इसमें ऑप्शन दिखाती हूँ तो बहुत काफी अच्छे अच्छे ऑप्शंस आ रहे हैं, देखो। अब इसमें मैंने लास्ट टाइम बताया था, अगर इसमें आप फिल्टर्स का यूज करोगे तो आपका टाइम सेव हो जाएगा। तो मुझे अगर वर्टिकल में चाहिए तो यहाँ सिर्फ वर्टिकल के ही ऑप्शंस आएंगे। ठीक है, तो इसमें से अगर आपको ऐसा कुछ फ्लावर्स वाला चाहिए या फिर आपको कुछ और इस टाइप का पैटर्न चाहिए तो आप इसमें से यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है, तो सपोज मैं ये वाला लेना चाहती हूँ, इसमें हेडफोन भी है और एक कीबोर्ड भी दिख रहा है। तो मैं इसको सेट एज इमेजेस बैकग्राउंड कर देते हैं। ठीक है, अब हम इसको मैनेज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसको आप पहले देखो, क्या पिक थोड़ी सी ऊपर नीचे जा सकती है, तो थोड़ी सी साइड में हो पाई है ये। अब इसका जो हमारा बैकग्राउंड है, तो इसमें हम ना एक चीज कर सकते हैं, जब आपको लगे कि थोड़ा सा ना ये डल दिख रहा है और आपको ये अलग चाहिए था, तो इसमें एक और चीज कर सकते हैं हम कि एक और हम ना वो ले लेते हैं शेप। ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। तो हम एक शेप और इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। वन देखो, सेकेंड और मुक्ता। हाँ जी मैम। आपने जितना बताया है उसमें दो तीन क्वेश्चंस के डाउट ले लें। हाँ हाँ मैम, बस ये वाला कर लूँ कि ये शेप को हम बैक में कैसे ले जाएंगे, एक सेकेंड बस। क्योंकि इसको रिपीट मैं बस कह रहे हैं कि स्प्रेड थोड़ा कर सा। रही हूँ। ओके मैम, एक सेकेंड बस। ठीक है, एक सेकेंड। इसको देखो, मैंने बस वो जो स्क्वायर लिया था उसको मैंने स्प्रेड कर लिया। ठीक है, और सपोज उसका मैं कलर चाहती हूँ कि मैं इसका कलर वाइट ही रखूंगी और इसको मुझे बैक में ले जाना है। तो इसका बेस्ट सॉल्यूशन होता है कि आप ना पोजीशन में जाके ही ये कर लेना, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो ये मैंने कर दिया। अब मैम बताइए क्या क्या डाउट्स हैं। ओके, यस मैं बताती हूँ। पहले तो है कि यस मैं स्टार्टिंग से लेती हूँ। ओके, तो पूछा क्या है कि बैकग्राउंड बैकग्राउंड आपने कैसे सेट किया। एक बार अच्छा, रिपीट और कर। हाँ, ओके। ठीक है। एंड सेकंड है, फॉन्ट के बारे में भी पूछा जा रहा है, फॉन्ट कौन सा यूज किया है। ठीक है, हाँ, बैकग्राउंड एंड तो फॉन्ट। ठीक है, ठीक है। तो देखो, बैकग्राउंड को सॉरी फोन को मैं क्लिक कर देती हूँ आपकी और जैसे, हाँ जी मैम। आपकी वीडियो कैसे दिखाई दी वो भी बता दीजिए। ठीक है मैम, ठीक मैम, है। आपने जो वीडियो दिखाई थी वो कैसे बनाई, प्लीज वो मैं भी वो दिखा भी दीजिए। बता दूंगी, वो मैं हाँ, एंड में बता दूंगी। वो बहुत उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है, मैं एंड में बता दूंगी। ठीक है, ओके। तो अभी अगर मैं ये वाला ले लेती हूँ, फोंट कौन सा है ये वाला, जैसे मैंने क्लिक किया तो अगर मैं फोंट पे गई तो आप ये वाला ना उसमें आता है, हैंड राइटिंग में आता है। आप इसको चाहे नोट कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, काफी अच्छा फोंट है ये। और ये काफी बोल्ड भी लगता है और मतलब इजीली रीडेबल भी है, तो मुझे पसंद आता है ये। आप इसको लिख लो, ये वाला है। ठीक है, मैं इसको अगर हाईलाइट करने के लिए बोलते हैं तो आप ये वाला फोंट है। ठीक है, अब पूछा जा रहा है बैकग्राउंड को लाइट कैसे किया, मतलब ट्रांसपेरेंट कैसे किया, वो भी आप शो कर दो। ठीक है मैम, ठीक है। ओके, बताती हूँ। देखो, अब ये वाले क्वेश्चंस को ले लेते हैं पहले। देखो, जब मैंने ये शेप लिया था, ठीक है, तो ये था वाइट। मतलब मैं आपको दिखाती हूँ कैसा था, एक सेकंड। इसके लिए ना ट्रांसपेरेंसी को यूज किया था मैंने, तो मैं इसको अभी फुल कर देती हूँ, मतलब कि ऐसी थी। अब इसका रीजन मैंने ऐसा क्यों किया था इसको ट्रांसपेरेंट, क्योंकि मैं चाहती थी कि जो पीछे का बैकग्राउंड है उससे भी थोड़ा सा मर्ज अप हो जाए ये।
और वाइट मैंने ये क्यों लिया है, क्योंकि मेरा जो टेक्स्ट है वो दिख नहीं रहा था, क्योंकि बैकग्राउंड काफी ज्यादा इसके साथ मेल नहीं खा रहा था। या तो आपका बैकग्राउंड ऐसा हो कि इजीली आपका टेक्स्ट रीडेबल हो जाए। टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए ये सब चीजों को यूज किया जाता है, ठीक है। तो अब इसमें मैं आपको दिखा देती हूँ। आपको जाना होता है ट्रांसपेरेंसी में। अपना जो एलिमेंट है जिसको ट्रांसपेरेंट करना है उसको चूज करने के बाद, मतलब कि ऐसा नहीं है कि मैं रेंडमली किसी को भी क्लिक कर दूंगी, जिसका मुझे ट्रांसपेरेंट करना है उसी पे मैं ये करने वाली हूँ, ठीक है। तो मैंने देखो इस पे क्लिक किया और मैंने इसको, जैसे ही मैंने इसको डिम करना स्टार्ट किया, तभी क्या हुआ, मेरा जो ये जो शेप थी वो थोड़ी सी मतलब पीछे वाले के साथ में वो हो रही है, मर्ज हो रही है। तो मुझे थोड़ा सा ऐसा दिखाना है कि उभर के भी आए, ठीक है। तो ये वाला एलिमेंट, अगर मैं चाहती मैं ये भी कर सकती थी कि जो बैकग्राउंड है उसको ही मैं ट्रांसपेरेंट कर देती, बट मुझे वो नहीं करना था, इसलिए मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि फिर वो बिल्कुल ही हल्का दिख जाता, अच्छा नहीं लगता, ठीक है। समझ गए। तो ये वाला चीज हो गई है। अभी नेक्स्ट चीज की इसको हम मैंने बैकग्राउंड पे कैसे सेट किया, तो मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखा देती हूँ। तो सपोज मैंने नेक्स्ट स्लाइड ली है और इसमें इसके लिए मैं पहले देख लेती हूँ कि लिखा क्या था। तो फाइनल फ्रेम है वो वाला, 3 स्लाइड्स ही इन्होंने करी है। योर जर्नी डजंट नीड परमिशन, इट नीड्स यू। तो सपोज इसको मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है। इसको मैं ना हाफ कॉपी करती हूँ, इतना योर जर्नी किया है बस मैंने, ठीक है। मैंने इसको कॉपी कर लिया और मैं कैनवा पे वापस गई हूँ और आई हैव टेकन टी फॉर टेक्स्ट। मैं इसको हेडिंग में कर रही हूँ क्योंकि वो एक ही लाइन है, मतलब 2 ही वर्ड्स हैं, तो मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ऐसा हो गया ये। अब देखो, ध्यान से देखना क्या करना है इसमें। एलिमेंट्स पे जाना है और जैसे कि जर्नी से रिलेटेड है, तो मैंने यहाँ पर सोचो कि स्ट्रीट को लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पे स्ट्रीट लिखकर मैंने ग्राफिक्स पे से एक बार सर्च करती हूँ कोई अच्छा है इसमें, या फिर हम अगर नहीं मिलेगा तो हम उसमें से भी देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ना मुझे ये वाला अच्छा लग रहा है, इसको हम ले सकते हैं। तो सपोज इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ और इसको हम बेस पे ले जाते हैं, सही है। ऐसे। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो कि आपको क्या चीज बेटर लग रही है। और इसमें अगर आपको एक दो और भी एलिमेंट्स को यूटिलाइज करना हो तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। समझ गए। तो मैंने वो कर लिया है, या फिर मैं ये भी यूज कर सकती थी। तो आई थिंक ये वाला ज्यादा बेटर है, तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ। इसको हम थोड़ा नीचे ले आते हैं। तो मतलब इस टाइप का ही मुझे चाहिए था कि कुछ जर्नी से रिलेटेड मिले। या फिर अगर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है तो मैं एक बार जर्नी लिख के देखती हूँ कि क्या क्या इनके पास ऑप्शंस हैं। तो इन्होंने देखो इस टाइप के वही स्ट्रीट वाले ही मिलेंगे बेसिकली इसमें, ठीक है। तो देखो इस टाइप के इन्होंने ऑप्शंस को दिखाया है। या फिर अगर हम फोटोज में देखते हैं तो सब में आप चेकआउट कर लिया करो कि कौन सा बेटर है, ठीक है। तो इसमें तो बेस्ट है कि मैं ये वाला ही ले लूं, क्योंकि मेरी पूरी स्क्रीन भी यूटिलाइज हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने इसको देखो अब कैसे करेंगे, इस पे क्लिक किया है जो मैंने फोटो ली है, और यहाँ पे टॉप पे 3 डॉट्स दिख जाते हैं। देखो मैं आपको दिखाऊं कहाँ पर। तो आपको ये वाले, इस पे ही क्लिक करना है, ठीक है। इस पे क्लिक किया तो यहाँ पे आ जाता है सबसे नीचे एक ऑप्शन, सेट इमेजेस बैकग्राउंड। तो आप इसको चेकआउट करो, ये रहा ये वाला ऑप्शन, सेट इमेजेस बैकग्राउंड। पहले ये ना ज्यादा ऑप्शन इसमें इतने नहीं थे, अभी लेटेस्ट में आए हैं इनके पास। नहीं तो पहले ये सिर्फ लैपटॉप में हो पाते थे, ठीक है। तो अभी आप इजीली कर सकते हो उसको, ड्रैग करने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से चूज करके इसको पूरे में कर सकते हो। अब ये हो गया। अब आप सोचोगे ये टेक्स्ट तो नहीं विजिबल हो रहा, तो हम इसका कलर चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो आई विल मेक इट टू वाइट, ओके। अब वाइट हो गया है। आप अगर कोई और फोन चाहते हो इसमें, एक और सजेशन होती है कि अगर हम कोई रील बना रहे हैं ना तो उसमें बहुत सारे फोन्स को यूटिलाइज मत करो। मतलब जो हम एक्चुअल में कर रहे हैं ना उसी को यूज कर लो, 2 3 फोन्स वो ही होने चाहिए, वो ही रिपीट होने चाहिए, ठीक है।
तो मैंने फर्स्ट में ये वाला फॉन्ट यूज किया था, मैंने उसको ही इसमें यूज कर लिया है, और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ। सही है, ये हो गया। मेरा टेक्स्ट भी दिख रहा है और मेरी बैकग्राउंड है वो भी इजीली दिख रहा है। सही है। तो हमारा फर्स्ट स्लाइड ये थी, सेकंड ये थी, और थर्ड ये भी डन हो गई है। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो क्या था, मैंने पूरा नहीं लिखा था ना, तो मैंने लिखा, अब लिखना है वापस नेक्स्ट में, डजंट नीड परमिशन, इट जस्ट नीड्स यू। तो मैंने इसको भी कॉपी कर लिया है, और आई विल गो टू नेक्स्ट स्लाइड। तो मैं इस पे क्लिक करूंगी, और अगर मैं चाहती हूँ कि ये जो स्लाइड थी ना, ये वाली, यही मुझे सेम चाहिए, तो मैं इजीली इसको कर सकती हूँ। कैसे? इसको ही मैं डुप्लीकेट कर लेती हूँ। ठीक है, तो मुझे सिर्फ क्या करना होगा, टेक्स्ट को ही एडिट करना होगा, और मैं यहाँ पे ही पेस्ट करके अपना टाइम को सेव कर सकती हूँ। करेक्ट। तो इससे क्या हुआ, मेरे को बार बार अपना बैकग्राउंड को चूज नहीं करना पड़ा, और मुझे जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट का जो फॉन्ट है वो भी मेरा एकदम ऑप्ट है। बस इसमें से ध्यान रखा करो कि जैसे फुल स्टॉप की अभी नीड नहीं थी, या फिर मुझे कॉलम्स नहीं चाहिए, या जो चीजें नहीं चाहिए उसको हटा सकते हैं। समझ गए ना सभी लोग? तो इसको आप अपने अकॉर्डिंग से, अगर फॉन्ट बहुत बड़ा लग रहा है, छोटा कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि 3 लाइन्स तक ये इजीली रीडेबल हो जाता है। ठीक है, ये वाला चीज डन हो गई है। तो अब इसमें नेक्स्ट चीज क्या होती है, सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान रखना, हमें इसका जो साइज है, रील का साइज बहुत ज्यादा है। अगर मैं यहाँ से टच करूंगी तो 0.5 सेकेंड्स है, इतना नहीं चाहिए हमें। तो हम इस पे क्लॉक पे क्लिक करके इसको, इसको रिड्यूस करेंगे। कितना करेंगे हम इसको, 2 कर सकते हैं, 2.5 इतना काफी होता है। तो हमें इसको अप्लाई टू ऑल पेजेस कर दिया है। ठीक है, ये वाला हो गया। अभी नेक्स्ट चीज मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे कि यहाँ पे अगर आप चाहते हो कोई वुमेन की एक पिक लगाओ, या फिर कुछ भी करो, तो आप वो भी ले सकते हो। ठीक है, तो सपोज एलिमेंट्स पे जाके मैं यहाँ से क्विकली आपको दिखा देती हूँ कि यहाँ पे अगर मुझे एक वुमेन की पिक चाहिए, तो मैं इसमें क्या क्या ऑप्शंस मैंने लास्ट टाइम बताया था, एस्थेटिक वुमेन डालोगे तो आपको मिल जाएगा, है ना। तो अगर मैं सोचूं, मैं डालती हूँ इसमें थिंकिंग वुमेन, तो अलग अलग ऑप्शंस सर्च करते हैं, तो हमारे हमारे पास रिजल्ट्स बहुत अच्छे अच्छे आ जाते हैं। ठीक है, मैंने सपोज ये डाला, तो मेरे पास अगर मैं फोटोज में से देखती हूँ, तो मेरे पास देखो ये सब ऑप्शंस आ जाएंगे। ठीक है, तो थिंकिंग वुमेन वाले ऑप्शंस आ गए, तो मैंने ये वाला लिया। ओके, और इसका अगर मैं चाहती हूँ कि बैकग्राउंड रिमूव हो जाए, तो मैं इसका बैकग्राउंड अपने अभी मैं प्रो वाला वर्जन यूज कर रही हूँ, तो मैंने इसको कर दिया है रिमूव। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप फ्री ऑप्शन से रिमूव करो, तो जो हमारा लास्ट सेशन है उसको अच्छे से चेकआउट कर लेना, वहां पे मैंने आपको ये वाली चीज बताई है। ठीक है, बस इसके अकॉर्डिंग मुझे थोड़ा सा ये टेक्स्ट है इसको मैं ऊपर कर रही हूँ, क्योंकि इसके हेड में ये नहीं तो आ रहा है थोड़े से वर्ड्स। ठीक है, अदरवाइज इट इज फाइन। सही है, ये वाला हमारा हमारा जो पिक थी। एक चीज का ध्यान रखा करो, मैंने कई बार देखा है कि जैसे ये अब हाफ ही पिक है, मतलब बस ये सिटिंग पोस्चर है, तो इसको हवा में मत उड़ाया करो प्लीज, इसको बेस तक ले आया करो। ठीक है, या फिर अगर आपको ये ऊपर ही चाहिए तो स्टैंडिंग वाला पोज लिया करो। इट शुड नॉट बी लाइक कि बिल्कुल ही ऐसी हमने पिक लगा दी है जो कि बिल्कुल ऐसा लग रही है कि पता नहीं क्यों है यहाँ पर। ठीक है, तो मीनिंगफुल लगना चाहिए। ठीक है मैम, अभी किसी के डाउट्स हैं या फिर हम आगे चले? नहीं, डाउट है। एक सेकेंड। बताए। ये एलिमेंट्स में टाइमिंग सेट कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं, मैं टाइमिंग का अभी आपको दोबारा बताती हूँ। हाँ, टाइमिंग का मैं टाइमिंग आपको, कहाँ से सेट हाँ किया? मैं बताती हूँ टाइम। हाँ जी, हम्म। और देखो एक और क्वेश्चन आया है। एक हाँ सेकेंड, एक और बोलो। हाउ द वर्ड कैन गेट ब्लेंड विद द बैकग्राउंड completely if we don't want the quotation written in the shape? समझ नहीं आया, फिर से बताओ। ये चाहते हैं कि जो बैकग्राउंड है उसमें हमारा जो कोटेशन है वो completely उसमें ब्लेंड हो जाए। हो सकता है, वो भी कर सकते हो। तो आप बैकग्राउंड को ऐसा चूज करो जो कि हमारा उसके साथ ठीक से फिट बैठ रहा है। मतलब कि पहले से ही अपना टेक्स्ट को एकदम फिट रखो, है ना। मतलब जैसे मैंने थोड़े चेंजेस कर लिए कि अभी मैं ये करती हूँ और वो मैं ये करती हूँ, तो ऐसा नहीं करो।
तो पहले से ही अपने जो टेक्स्ट है ना उसको एकदम फॉर्म रखो कि क्या है, वो भी हो जाता है जो आप कह रहे हो। तो आप अगर कोटेशन ही है, मतलब अगर आप सिर्फ कोटेशन ही लिखना चाहते हो, तो कोट्स के भी बहुत सारे बैकग्राउंड्स अवेलेबल हैं, तो आप वही बैकग्राउंड को यूटिलाइज करो। ठीक है। और एक क्वेश्चन ये भी है कि इनको आप लोग सोशल मीडिया की मतलब साइज का बेटर बता दो, व्हाट साइज इज बेटर टू यूज फॉर ऑल सोशल मीडिया, प्लीज आंसर। ये ठीक बार है, बार ठीक वो, है, मैं हाँ बता देती हूँ। वो सही है। स्टार्टिंग का ही बता। हाँ। और एक क्वेश्चन आ रहा है, हाँ, मैम ग्राफिक डिजाइन की अर्निंग कर सकते हैं एनवी शॉपिंग में? तो आप ही आंसर दे दो मुक्ता। अभी देखो इसके लिए ऐसा तो कोई अलग से नहीं है, बट हाँ आप इसके लिए अगर चाहते हो तो फ्रीलांसिंग ऑप्शंस ओपन होते हैं, आप उसको सर्च आउट कर सकते हो। सही है। जैसे कि टेम्पलेट्स वगैरह किसी को बनवाने होते हैं, या फिर आप अलग से, ये हो पाएगा। अभी एनवी शॉपी के साथ तो ऐसा नहीं है, बट हाँ आप अपनी ब्रांडिंग स्टार्ट करो, दैट विल मेक यू अ बेटर क्रिएटर। ठीक है। सही है। तो देखो जैसे मैं कह रही थी कि अगर हमें इस टेक्स्ट का, सपोज मुझे इसका, आप जैसे बोल रहे हो ना कि हमें टेक्स्ट की भी अलग से वो चाहिए, एनिमेशन चाहिए, मुझे लग रहा है वो कह रहे हो। तो इसके लिए पता है क्या होता है, जैसे मैंने एक टेक्स्ट पे क्लिक किया, तो आप ना सबसे एंड में जाना और यहाँ पे आ जाओगे आप मोर पर। यहाँ पे देखना, स्टेप्स को प्लीज लिख लो। और यहाँ पे नीचे जाना है, तो आपको यहाँ पे करना है। अच्छा ये तो ऑन है, एक सेकेंड। तो मैंने यहाँ पे, ये कई बार ऑन ऑफ होता है, तो मेरे को क्या करना है, शो एलिमेंट टाइमिंग, जहाँ पे ये होता है ना लॉक, ये सब चीजें, तो मैंने शो एलिमेंट टाइमिंग पे ऑन कर देना है। अब जैसे ही मैं ऑन कर दूंगी ना, तो यहाँ पे देख रहे हो कि ये जो टेक्स्ट है ना, जो मेरी ये जो पिक थी, सेकंड स्लाइड की तरफ देखो, जो पर्पल शो हो रहा है यहाँ पे, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये वाला मैं आपको बोल रही हूँ, इस पे ध्यान देना। ठीक है। अब इस पे हम क्या कर सकते हैं, ये बोल रहे हैं कि हम ईच लेटर को, ईच वर्ड को, सॉरी, हम अलग अलग टाइमिंग में भी ला सकते हैं। ठीक है। थोड़ा सा ये कई बार मुश्किल लगता है, लेकिन इसको आप कर सकते हो अगर थोड़ा सा इसमें आप ज्यादा अपना टाइम देना चाहते हो तो। बट अगर नहीं करना चाहते हो तो कोई इसमें मैंडेटरी वाली चीज नहीं होती है। तो इसमें थोड़ा सा कई बार टाइम लग जाता है, जैसे मुझे अगर एक वर्ड को इतनी देर में चाहिए, ठीक है, तो मैं सेकंड वर्ड पे आऊंगी, तो मुझे उसकी अलग टाइमिंग चाहिए। पर इसमें क्या होता है कि कई बार काफी ना ये टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, तो इसको हम अलग से बता देंगे। सही है। पर अब हम सिंपल एनिमेशन की तरफ जाते हैं, जैसे कि अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ और मुझे इसमें एनिमेशन करना है, तो उसकी क्या क्या चीजें हैं। जैसे कि मैं एनिमेट पे गई हूँ, ठीक है, तो मैं ये वाले एनिमेशन तो सबको पता है कि हम टाइपराइटर ये सब यूज कर सकते हैं, है ना, ये वाले सबको पता है। गॉट इट। अब अगर हम कस्टम की बात करें, ये वाला जिसमें कि हमारा जो टेक्स्ट है वो अलग वे में जाता है, या फिर हम किसी एलिमेंट को भी ऐसे हम घुमाना चाहते हैं, ये सब करना चाहते हैं, तो वो वाला भी मैं बता सकती हूँ। ठीक है। हम इसमें नहीं करेंगे क्योंकि फिर ये स्पॉइल हो जाएगा। ठीक है। अब जो नेक्स्ट वाला है, इसमें जैसे लिखा है योर जर्नी, ठीक है, तो इसमें मैं आपको करके दिखा देती हूँ वो वाला। सही है। तो हम सपोज इस पे हैं और मैं चाहती हूँ कि योर जर्नी इतने में दिखे, ये वाला, तो मैंने इसको कम सेकंड्स के लिए कर दिया। ठीक है। तो इससे क्या इफेक्ट होगा, अगर मैं देखूं तो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूंगी, नहीं वो लगा नहीं है अभी, एक एक्चुअली वो तब वर्क करेगा अगर ये अलग अलग वर्ड्स होंगे तो। एक सेकंड मैं आपको दिखाती हूँ क्या कह रही हूँ मैं। तो मैंने क्या किया, योर को हटा दिया है, मतलब एक सेपरेट सेपरेट वर्ड्स होने चाहिए, ये वाला इफेक्ट अगर आपको चाहिए तो। ठीक है। तो मैं एक सेकंड आपको दिखाती हूँ। तो मैंने क्या किया, दो इसको दो पार्ट्स में कर लिया है, मीन्स योर इज अ डिफरेंट वर्ड, ठीक है, और जर्नी इज अ डिफरेंट वर्ड, लाइक दिस।
तो मतलब टू सेपरेट होने चाहिए, समझ गए। अब मैंने सपोज योर पे क्लिक किया, तो मैं चाहती हूँ योर जो है ना, वो उसका मैं टाइमिंग अलग कर दूं। जैसे मैंने इसको 1 सेकेंड में आया, ठीक है। अब मैं सेकंड वाले पे आ गई हूँ, जर्नी पर। तो मैं चाहती हूँ जर्नी जो है ना, वो योर के बाद ही शो हो। तो मैंने उसको योर के बाद ही उसको दिखाना चाहती हूँ मैं, ठीक है। तो अगर आप इसको आप देखना चाहोगे ना, तो पहले आपको योर दिखाई देगा और फिर आपको जर्नी दिखाई, ऐसे, इस टाइप से। तो मैं आपको ये वाली चीज कह रही थी, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं आपको दिखा देती हूँ, जैसे कि सपोज मैंने ये वाला जो एक लिया है, ये अगर मैं चाहती हूँ इसमें मैं कोई एनिमेशन लगाना चाहती हूँ, तो या तो मैं ऐसा कर सकती हूँ कि इस पे क्लिक करके मैं एनिमेशन पे जाकर, एनिमेट पे जाके इनमें से एनिमेशन यूज कर सकती हूँ। तो अभी ना काफी सारे नए एनिमेशन इसमें इंट्रोड्यूस हो गए हैं, जैसे कि विप स्लाइड। पहले ये सब नहीं थे। तो कई बार दो एनिमेशन एक साथ लग जाते हैं, तो हटा दिया करो। इसमें ये वाला काफी अच्छा एनिमेशन है, ठीक है। तो ये डिफरेंट एनिमेशंस हैं, इनको भी आप ट्राई आउट कर सकते हो, ठीक है। नाउ सपोज हमें ना एक और एनिमेशन चाहिए, जो कि हमारी इमेज को एक अलग अलग तरीके से शोकेस करे, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, जो मेरी लास्ट स्लाइड है ना, इसको मैं डाउनलोड कर देती हूँ और फिर मैं आपको वो वाला एनिमेशन दिखाती हूँ। तो मैंने ये इसको सिंपल करना है, अगर मुझे डाउनलोड, तो मैं इसको पीएनजी में करूंगी, मतलब एज अ इमेज, नॉट एज अ वीडियो, ठीक है। तो मैंने सपोज इसको डाउनलोड कर लिया, क्योंकि हमारा जो आज का टॉपिक था वो था एनिमे एंड ट्रांजिशन, तो मैं वो दोनों ही चीजें आपको दिखाना चाहती हूँ इसको, ठीक है। तो ये मेरे डाउनलोड हो गया है, सही है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कैसे होगा वो। तो आपको जाना है एप्स में, ठीक है, और यहाँ पे आप सर्च करना वीडियो इफेक्ट्स। अब इसका नाम तो वीडियो इफेक्ट्स है, लेकिन इसमें हम इमेज को ही यूज कर सकते हैं और इमेज ट्रांसफॉर्म हो जाएगी लाइक अ वीडियो, ठीक है। आपको दिखाती हूँ मैं। तो इसमें जो फर्स्ट है ना, सबसे पहला वाला, इसको हम यूज कर, ठीक है। तो देखो, इसमें आप फिर चूज फाइल करके अपनी जो अपनी इमेज को डाउनलोड किया था उस पर क्लिक करो। टाइप पर मेरा स्लो हो जाता है इसको, नहीं तो चूज करके ना आनी चाहिए, दिखनी चाहिए यहाँ पर। तो मैं 1 सेकंड बैक आ जाती हूँ। अब मैं वापस से, मुक्ता एक क्वेश्चन कर रहे हैं कि हम कैनवा में कोई फॉन्ट ऐड करना हो तो कैसे करेंगे? वो मैं आपको नेक्स्ट वाले में बता दूंगी, ठीक है। उसका थोड़ा सा अलग प्रोसेस होता है, वो मैं बता दूंगी। अब देखो यहाँ पे मैम हमें, हाँ मैम एक बताइए। क्वेश्चन आ रहा है कि हर एक पेज पर अलग अलग ऑडियो भी ऐड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ कर सकते हो, कोई बात नहीं है। बट ये बेटर होगा कि अगर आपको ये ऑडियो वाला वर्क करना है ना, तो वैसे तो इस पे भी आ गया है कैनवा पे, आप ऑडियो अलग से अगर रिकॉर्ड करना चाहते हो कर लो। या फिर जो आप टूल यूज कर रहे हो ना एडिटिंग के लिए, इसके बाद उसमें आप करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो जैसे कि मैं आ जाती हूँ अपने एप्स में, और मैंने ओपन किया था वीडियो इफेक्ट्स। ठीक है, देखो अब आ गई ना ओरिजिनल इमेज यहाँ पर। अब ये कह रहे हैं कि आप ना इनमें से कोई भी ऑप्शन को यूज कर सकते हो, 3 ऑप्शंस हैं ये। तो जैसे ही कैट को शो किया है कि एक में ये धीरे धीरे आ रहा है, मतलब कौन सा इफेक्ट आप यूज करना चाहते हो, ठीक है। तो सपोज मैं ये वाला सेंटर वाला लेना चाहती हूँ, नंबर 2 वाला।
अब ये कह रहे हैं कि वीडियो की ड्यूरेशन क्या है, तो हम इसको 5 सेकेंड्स ही रखते हैं। और अगर आपको इसमें कोई बैकग्राउंड चाहिए या फिर नहीं चाहिए, अभी तो मुझे यही चाहिए। और अगर आपको इसमें जूम इफेक्ट चाहिए तो इस पे भी हम क्लिक कर देते हैं और इसको क्रिएट वीडियो में क्लिक करते हैं। तो ये क्या करेगा, जो मैंने इमेज इसको दी है उसका ये एक छोटा सा क्लिप बना देगा एज अ वीडियो। और वो मैं रिप्लेस कर सकती हूँ इस स्लाइड की जगह, अगर मैं चाहती हूँ कि मेरी स्लाइड इस टाइप से दिखे जैसा कि इसने वीडियो बनाया है तो। ठीक है, तो आप वो भी कर सकते हो। नाउ इसमें जरूरी नहीं है कि आप पूरी स्लाइड को, मतलब पूरा स्लाइड को करो। अगर आपको कोई पर्टिकुलर इमेज को करना है तो वो भी आप इसमें कर सकते हो। ठीक है, तो मैं इसको ऐड टू डिजाइन कर देती हूँ और आपको दिखाती हूँ कैसा दिखता है ये। और ये हमारे ना लाइब्रेरी में भी सेव हो जाता है, मतलब जहां हमारे अपलोड जाते हैं ना वहां पे ही आ जाता है। तो मैं इसको अभी के लिए नेक्स्ट स्लाइड में ले जाती हूँ ड्रैग करके, और मैं आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, देखो जैसे मैं प्ले करती हूँ तो ठीक है। अगर मैं चाहती हूँ कि ये मेरा पूरा स्क्रीन पे आ जाए, मतलब पूरी स्लाइड में एज अ बैकग्राउंड जाए, तो मैं इसको सेट एज वीडियो बैकग्राउंड कर देती हूँ। ठीक है, तो ये ठीक है, ऐसा दिखेगा ये। अब आपके ऊपर है, यू वांट, आप इसको लेना चाहते हो या फिर नहीं। सही है, तो ये वाला मैंने बता दिया है। नेक्स्ट इसमें देखो ट्रांजिशंस का क्या होता है, इसमें 5 सेकेंड्स ही है। तो आप इसको दोबारा से रीसाइज कर सकते हो अगर आपको इसको भी दवाई दे दूं। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा रीसाइज कर लेती हूँ, जैसे इसको भी मुझे इतना ही करना है 2 सेकेंड्स की, तो मैंने ये भी कर लिया। ठीक है मैम, किसी के डाउट्स में तो बताइए। हाँ, एक सेकेंड। हर एक पेज पर वही आ रहा है कि और मान लो, तो यहाँ पे टेक्स्ट लिया, या फिर आप टेक्स्ट बॉक्स भी ले सकते हो अगर आपको कभी भी कंफ्यूजन है कि क्या लिखना है कैसे। तो इसमें भी आप लिखोगे ना, बस ये ब्लू टेक्स्ट आ जाता है, इसमें भी आप लिख सकते हो। सपोज मुझे अपना नाम लिखना है तो देखो आ गया है। ठीक है, अब ये थोड़ा ऊपर नीचे चला जाता है, तो आप प्रॉपर उसको नीचे ला सकते हो। सही है, बताइए और मैम क्या कह रहे थे। कह रही हैं, एक का है कि मैम आपने वीडियो वाला तो बताया नहीं, जो आपने चुटकी बजाकर वीडियो ट्रांसफॉर्म हो रही है, ये कौन सा दिखा दिया आपने? मतलब जो क्या आपने कोई वीडियो दिखाया क्या कि आपने अभी जो वीडियो बताया होगा तो उसमें चुटकी बजाकर वीडियो ट्रांसफॉर्म हो रही थी? हाँ, वो वाला बताऊंगी मैं अभी, 5 मिनट्स में बता दूंगी एंड में, बता रही हूँ मैं। ठीक है, ये वाला सभी को क्लियर है ना यहाँ तक, तो हम चलते हैं वहीं पे। मैं इसमें ट्रांजिशन लगाना तो बता देती हूँ ना। देखो अब यहाँ पे जो बीच का जो ये जो होता है ना प्लस का साइन, इस पे हमें ऐसे करना है और यहाँ पे ट्रांजिशन को लगाना है। अब होता है कि अगर हमें हमारा टेक्स्ट चेंज हो रहा है या फिर हमारा कुछ एलिमेंट अलग जा रहा है, तो हम मैच एंड मूव लगाते हैं ऑब्वियसली। लेकिन अगर हमारा ऐसा कुछ भी नहीं है, स्लाइड ही है, तो अगर आप चाहते हो कलर वाइप करना, सर्कल वाइप सॉरी, इसको भी आप यूज कर सकते हो, ये भी अच्छा लगता है। या फिर अगर आप चाहते हो कि लाइन मतलब इस टाइप से आगे जाए, तो ये भी काफी अच्छा लगता है। ठीक है, तो आप उस अकॉर्डिंग लगा सकते हो। अब जो मैं नेक्स्ट बता रही हूँ वो मैं आपको वही वाला बताऊंगी। ठीक है, तो मैं इसको बंद करके मैं एक फ्रेश वाला ले लेती हूँ। ठीक है, तो मैं वही बता देती हूँ। तो हम टेम्पलेट्स में जाएंगे और यहाँ से हम फिर से आ जाते हैं इंस्टाग्राम रील। ठीक है, स्लाइड वाला आपने बता दिया? हाँ मैम बता दिया। देखो अब यहाँ पे ना सबसे पहला होता है, इसके लिए हमारा जो टेक्स्ट है ना वो ऐसा टेक्स्ट होना चाहिए, जैसे कि जैसे मैंने अब ये वाला, इसमें मैंने क्या लिखा था, दोबारा से दिखाती हूँ मैं ये।
ये वाला। ठीक है, इसमें ना टेक्स्ट कुछ ज्यादा नहीं है, जैसे कि इसमें मेन मैंने वही लिखा है, रीस्टार्ट नाउ। अगर आप देखोगे और कुछ नहीं है इसमें, बस उसी को हमने अलग अलग वेज में लिखा है ना। तो ऐसा ही कुछ हम इसमें कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई बहुत बड़ा नहीं होता कि हम बहुत बड़ी लाइंस लिख रहे हैं तो इसमें इफेक्ट नहीं आता। ठीक है, गॉट इट। तो हमें एक छोटा टेक्स्ट चाहिए, मतलब 2 लाइनर वाला हमें कोई टेक्स्ट चाहिए। ठीक, तो उसके लिए मैं पहले यहाँ से ले लेती हूँ, चैट जीपीटी से ही थोड़ा इसके दिमाग का। एक सेकंड। अच्छा, हम वही ले लेते हैं, बिलीव इन योर सेल्फ ले लेते हैं। ठीक है, नहीं तो फिर टाइम वेस्ट होगा। तो मैंने टेक्स्ट पे गई हूँ और मैं यहाँ से ऐड अ हेडिंग करके मैंने लिखा है बिलीव इन योर सेल्फ। ठीक है, अब सपोज मेरा ना ये टेक्स्ट है। अब बस मुझे क्या करना है, अगर मुझे ऐसा कोई, ठीक है, अब मुझे अगर इसका इफेक्ट अलग अलग तरीके से चाहिए तो मुझे बस ये डिफरेंट तरीके से लिखना चाहिए, आना चाहिए। ठीक है, अब आप इसको पहले देखो किस किस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। अगर मैं बोलूं बिलीव इन योर सेल्फ है तो आपके लिए ये, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स क्या क्या है, इंपॉर्टेंट वर्ड्स कह लो या इंपॉर्टेंट लेटर कौन सा है। तो पहले हमें इसको डिलीट करना होगा, इसमें हमें एक एक लेटर को इंक्लूड करना पड़ता है। ठीक है, तो जैसे कि अगर मैं टेक्स्ट में जाऊंगी तो मैं पहले लिखूंगी एड अ हेडिंग करके बी। ठीक है, तो सपोज मैंने बी लिखा। ठीक है, ऐसे मैंने इसको बी को यहाँ पे कर लिया। तो सबसे पहले ना मुझे जो हमारा टेक्स्ट है उसका पहले सेट कर लेना है कि किस टाइप से मुझे लिखना है ये। सही है, कैसे इसको जज करेंगे। तो मैंने बी लिया और मुझे इसका फोंट कौन सा लेना है, पहले से सब कुछ सोच लेना होता है इसमें। तो मैंने सपोज इसमें लेना है एंटोन, क्योंकि इन चीजों में ना ये बेस्ट इसका रिजल्ट दे देता है। ठीक है, तो मैंने लिया एंटोन। अब ये ना रिपीट नहीं हो पाएगा, इसलिए जो भी अच्छे से सुनेगा ना तभी इसका अच्छा रिजल्ट आ पाएगा। ठीक है, अब हम जाएंगे इफेक्ट्स में और यहाँ पे शेडो को यूज किया जाता है। ठीक है, तो देखो जैसे कि शेडो लिया और इसमें हम इसको कितना करेंगे। अब अगर ध्यान से देखोगे तो पीछे एक ग्रे कलर आपको शो हो रहा होगा, हो रहा है सभी को। इसका अभी हम ना बैकग्राउंड का कलर चेंज करेंगे तब आपको अच्छे से विजिबल होगा। सही है, तो लेट मी चेंज द बैकग्राउंड कलर। तो हम इसको कर देते हैं येलो। अभी दिख रहा है सभी को, एक पीछे एक शेडो आ रही होगी ग्रे कलर की। ठीक है, तो अब मुझे क्या हाँ, करना है, इसको ही अपने लेटर को ही कॉपी कर लेना है। और अब यहाँ पे सपोज मैं चाहती हूँ कि इसको मैं लिखूंगी, अब यहाँ पूरा मैं बाकी के जो वर्ड है ना बिलीव का वो लिखूंगी। कैसे लिखूंगी, अब मैंने लिया ELIEVE। ठीक है, अब ऊपर नीचे हो गया, मैं इसको सही कर सकती हूँ, इसको मैं आगे ले जाऊंगी और इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर दूंगी। ठीक है, इसको बस इतना होता है कि हम इसको प्रॉपर वे में कैसे लिखेंगे, मतलब इस तरीके से कैसे लिखेंगे कि एक एक चीज का इसमें अलग तरीके से दिखे। समझ गए। ठीक है, तो बिलीव हो गया मेरा। अब मैंने एक चीज तो लिख ली है ना, तो मैं क्या कर सकती हूँ, बी को ही मैं फिर से कॉपी कर लूंगी नीचे और मैं यहाँ पे लिखूंगी IN। ठीक है, इन था, हो गया। इसको ही मैं फिर से कॉपी कर लूंगी और मैं नीचे ले जाऊंगी और मैं यहाँ पे लिखूंगी YOUR। ठीक, योर हो गया। अभी मुझे सेल्फ भी लिखना है, तो मैं जान के इसको अलग लिख रही हूँ जिससे कि मैं उसमें इफेक्ट उसी टाइप से डाल सकूं। इसी को मैं फिर से कॉपी कर लूंगी। मतलब अगर आपने एक बार अपने टेक्स्ट को प्रॉपर इफेक्ट्स वगैरह से एडजस्ट कर लिया है तो नेक्स्ट स्टेप इज नॉट डिफिकल्ट। ठीक है, तो मुझे बस कॉपी पेस्ट ही करना होता है। सही है, तो ये वाला हो गया। अब योर सेल्फ को थोड़ा सा इसके पास लाते हैं। तो ये थी हमारी फर्स्ट स्लाइड। ठीक है, फर्स्ट स्लाइड में किसी को कोई डाउट है तो बता दो। मैम किसी को कोई डाउट है, क्योंकि फिर इसमें लग के इसको ही मैं डुप्लीकेट कर दूंगी। हो गई मेरी डुप्लीकेट। और मैं एटलीस्ट इसको ना
5 टाइम्स डुप्लीकेट करूंगी। 1 हो गया, 2, 3, 4, 5। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है इसमें, इसकी टाइमिंग। ठीक है, तो टाइमिंग अभी आ रही है इसमें 5 सेकेंड्स। अगर आप देखोगे तो इस पे क्लिक करना और देखना यहाँ पे 5 सेकेंड्स आ रहा है। इसको पहले से ही हम इसको 2 पे कर लेते हैं। 2 से कम ही होना चाहिए, 2 मैक्सिमम, बस इतना काफी है। ये हो गया है। अभी हमें क्या करना है, अब फर्स्ट स्लाइड तो रेडी थी, सेकंड स्लाइड पे आके हमें बस इसके कुछ चेंजेस करने हैं। ठीक है, कैसे, जैसे कि मैं बी को मूव कर सकती हूँ ऊपर, है ना। तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ। ठीक है, और इनको हम थोड़ा सा, जिसकी क्या होता है इसमें जो प्लेसमेंट है वो हमें अलग करनी होती है। गॉट इट, मतलब किसी चीज को हम बड़ा करेंगे और किसी चीज को हम छोटा कर देंगे, तो तभी इसका जो इफेक्ट होता है ना वो तभी इसका दिखता है। सही है, तो मैं इसको ऐसे भी कर सकती हूँ। तो आप जितना इसको ट्रांजिशन चाहते हो ना, उतना ही आपको बस इसके चेंजेस को करना होता है। सही है, तो मैंने सपोज सेकंड में इस टाइप से कर लिया। अब थर्ड में मैं इसको थोड़ा सा और अलग करना चाहती हूँ, तो मैं बी को यहाँ पे करती हूँ और ई को मैं थोड़ा बाकी की जो वर्ड्स हैं वो बड़े कर देती हूँ। ठीक है, और इन बस प्लेसमेंट्स अलग करनी है, मतलब हर स्लाइड में इसकी जो पोजीशन है टेक्स्ट की, ये सब हमें चेंज करनी होती है अगर हमें बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो। ठीक है, तो अब मैं नेक्स्ट में ऐसा करना चाहती हूँ। ठीक है, और इसको अगर मैं चाहती हूँ थोड़ा सा ऐसे, तो बस आपको यही करना होता है थोड़ा सा, ये वाली चीज। आई होप सब लोग को समझ आ रहा होगा, जब करोगे ना तो आपको हो जाएगा, इसमें ज्यादा देर नहीं लगती है। योर को कैसे रोटेट किया आपने वो भी बता दो। किसको मैम? योर को योर, कैसे रोटेट किया। ओके। देखो यहाँ पे मैंने जैसे योर लिखा है, अब सेल्फ को मैं रोटेट करना चाहती हूँ तो नीचे ही ना ये वाला ऑप्शन होता है, ये वाला इससे रोटेट हो जाता है। ठीक है, तो इसको ही मैं क्लिक करके अगर इधर करूंगी तो ये कैसा भी शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। एक बार बी की शेडो वाला दिखा देना। शेडो वाला मैं एंड में दिखा दूंगी, तो मैं अभी ये कंप्लीट कर लेती हूँ। एक हाँ हाँ कर लो। ये ध्यान रखना कि ये मतलब बहुत ज्यादा उल्टी पुल्टी ना लगे, थोड़ा सा सीक्वेंस मतलब लगे कि हाँ भाई कोई सीक्वेंस फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो अभी हम एंड की तरफ ही जा रहे हैं। और अगर आप चाहते हो, जैसे मैंने उसमें और भी एलिमेंट्स को यूज कर लिया था, वो बस बैकग्राउंड में बाद में किया था, कि अगर आपको उसमें कुछ और चीजें चाहिए, जैसे कोई क्लैप कर रहा है या फिर कुछ भी, ये सारी चीजें तो हमारी एलिमेंट्स में होती हैं, तो आप उसमें से इजीली ले सकते हो। ठीक है, वो वाला कर सकते हो आप, इतना तो आपने कर लिया है अभी तक। अब ये देखो मेरी लास्ट है, तो मैं लास्ट में चाहती हूँ कि ये ऐसे ही रहे। जस्ट मैं इसमें ना सोच रही हूँ कि यहाँ पे जो एनिमेट होता है ये वाला हम यूज कर लें। ठीक है, या फिर हम इसमें अलग अलग एनिमेशंस को भी यूज करके भी कर सकते हैं। ठीक है, इसका इफेक्ट वैसे ही आने वाला है। अब देखो, जैसे कि अगर आपके पास प्रो होता है तो आप इसको डबल क्लिक करके इसको भी मैनेज कर सकते हो, उसकी डायरेक्शन को। जिसके पास है वो कर सकता है, जैसे कि मुझे इस साइड से चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको वाइप जो ट्रांजिशन वो है, सॉरी एनिमेशन है, उसको भी मैं मैनेज कर सकती हूँ। अब जब ये सब एनिमेशंस लग गए हैं हमारे, तो हमें प्लस के साइन पे जाना है और ट्रांजिशन पे क्लिक करके इसमें जो हमें यूज करना होता है वो है मैच एंड मूव। ठीक है, और बस हमें करना होता है अप्लाई बिटवीन ऑल पेजेस, दैट्स इट। अब हमारा ये हो गया। अब हमें एलिमेंट्स पे से सपोज इसमें क्लैपिंग चाहिए या फिर और भी कुछ चीज चाहिए, तो अगर मैं सोचो क्लैपिंग लेना चाहती हूँ, क्लैपिंग टाइप का ऐसा कुछ, तो मैंने क्लैपिंग पे क्लिक किया और देखो यहाँ पर ग्राफिक्स में से, ठीक है, तो ये ऐसा कुछ आपको चाहिए, मैंने ऐसा ही कुछ लगाया था शायद उसमें।
ये वाले हैं हैंड्स, ठीक है। तो ऐसा कुछ आप यूटिलाइज कर सकते हो। अगर आपको फोटोज में से चाहिए तो फोटोज में ये वाले ऑप्शंस मिलेंगे, ठीक है। या फिर ना पता है, एक हैंड का भी इसमें अलग आता है। हैंड मैंने एक में यूज किया था वो। तो देखो इस टाइप के भी आते हैं, ठीक है। तो अगर आप ऐसा कुछ चाहते हो तो ये भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हो, सही है। तो ये वाले मैंने आपको ऑप्शंस बता दिए। तो अगर मैं आपको प्ले करके दिखाती हूँ, तो अगर इसको प्ले करेंगे, देखो ये कैसा लगेगा। सही है। तो इन द लिमिटेड टाइम भी ये हो सकता है। देखो मुश्किल से इसमें 5 मिनट्स ही मैंने दिए होंगे, बट इसमें आप अगर और भी चीजों को यूज करते हो, जैसे एलिमेंट्स प्रॉपर कोई पिक लगाओगे या फिर कोई कटआउट्स लगाओगे, तो ये प्रॉपर पूरा बन सकता है, ठीक है। इसमें किसी को पूछना है कुछ भी तो बताओ।